हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक सर्वांग आसना के ऊपर है। सर्वांग आसना का मतलब है सभी अंगों का आसन, जिससे पूरे शरीर को बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस एक आसना को हर रोज़ सुबह कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्राणायाम से। हमने सबसे पहले प्राणायाम करना है। इनहेल एक्सहेल। जिनको पद्मासना नहीं आता वे इस आसना में बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। ओके, पद्मासना का वीडियो मैं आपको आई कार्ड बटन में दे दूंगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सर्वांगासना के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सर्वांगासना कैसे किया जाता है और कैसे इसको करना चाहिए। प्राणायाम को 2 से 3 मिनट अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं हम सर्वांगासना। सबसे पहले नीचे लेट जाएं, पीठ के बल। उसके बाद दोनों टांगों को आगे फैला लें। लेट जाने के बाद अपनी दोनों टांगों को फोल्ड करें। पहले एक टांग को फिर दूसरी टांग को, दोनों को रखें। अब दोनों टांगों को अपनी छाती की तरफ लेकर आएं। इस प्रकार से जो बिगनर्स हैं वो देख लीजिए किस प्रकार से करना है। अपनी छाती के साथ टच करें दोनों टांगों को। ठीक है, टच हो गया, फिर आपने क्या करना है, अपने हाथों को अपने बम्स के ऊपर लगा लेना है, ऐसे सपोर्ट के लिए। तो ऐसे आपने सपोर्ट लेना है, इसको 1 से 2 बार ऐसे हिलाना है। फिर उसके बाद अपने मुंह तक घुटनों को ले आए। फिर उसके बाद अपने हाथों का सपोर्ट वो थोड़ा नीचे ले आए, इस प्रकार से। ओके, अब आपने धीरे धीरे अपने हिप जॉइंट से अपनी थाइस को स्ट्रेट ऊपर उठाना है। फिर उसके बाद अपने हाथों के सपोर्ट को थोड़ा और नीचे ले आएं। फिर उसके बाद अपने दोनों टांगों को ऊपर उठा लें। इस प्रकार से आप सर्वांगासना बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, अब सपोर्ट को थोड़ा और ऊपर ले आए ताकि आपकी जो हिप है वो बिल्कुल सीधी आए। पाँव को आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे मैंने ऊपर को किया। ये देखिए, जब आपने ये आसना करना है तो आपकी जो नज़रें हैं वो आपके पाँव के अंगूठों पर टिकी हुई होनी चाहिए। जो शुरुआत में सर्वांगासना को कर रहे हैं उनके लिए होल्डिंग टाइम 2 मिनट ही काफ़ी है। अगर आप प्रतिदिन इस आसना को 2 मिनट करते हैं तब आपको बहुत सारे सभी पूरे शरीर के अंगों को बहुत अधिक लाभ पहुंच जाते हैं। ओके, तो ये था बिगनर्स के लिए। तो चलिए, जो शुरुआत में कर रहे हैं वो यहीं तक करें। अब इसके आगे मैं योगा प्रैक्टिशनर के लिए बताऊंगा कि इससे आगे आपने कैसे जाना है। धीरे धीरे अपने दोनों पाँव को आगे पीछे खोलने का प्रयास करें। इस आसना में टांगे आगे पीछे, दाएं बाएं और चक्राकार में हिलाने से आंतों को अधिक लाभ होता है। धीरे धीरे ही टांगों और कमर को उठाना और धीरे धीरे ही वापस लाना चाहिए। ये देखिए, इस प्रकार से अपनी दोनों टांगों को स्ट्रेच करें, जितना हो सके उतना खोलें। इससे आपके हिप जॉइंट इंप्रूव होंगे, आपकी पावर्स बढ़ेगी। ओके, अब साइड स्ट्रेच करें, साइड स्प्लिट मारें। ये देखिए, इस प्रकार से जितना हो सके उतना स्प्लिट आप कर सकते हैं दोनों टांगों को। अब अपने हिप को रोटेट करने की कोशिश करें, हिप रोटेशन। ये देखिए, इस प्रकार से ले जाइए और ये वापस आ जाना है। आपने बिल्कुल अपनी सांसों पर नियंत्रण होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये देखिए, सपोर्ट को अपनी बॉडी के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं आप हाथों के। ये देखिए,
इस प्रकार से मैं आपको करके बता रहा हूँ। चलिए इसकी टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। मूव द लेग्स एज शोन इन द पिक्चर्स ऑल्सो साइडवेज एंड इन पेंडलिंग मोड। ओके, रेज द बॉडी, ब्रिंग इट बैक वेरी स्लोली एंड स्टीडली। अब आप पेडलिंग यानी कि साइकिलिंग करें, साइकिल चलाएं। ये देखिए इस प्रकार से, ये हो गई साइकिलिंग। अब जो योगा प्रैक्टिशनर है वे इस आसना को बिना सपोर्ट के करें। ये देखिए, अगर आप योगा प्रैक्टिशनर है और बिना सपोर्ट के करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप, जैसे मैंने अपने हाथों का ग्रिप बनाया हुआ, इसी प्रकार से आप सबसे पहले अपने हाथों का ग्रिप बनाएं। फिर उसके बाद अपने, जैसे आप स्टेबल हो जाएं बिना हाथों को खोलने के लिए, तो अपने हाथों को धीरे धीरे साइड में खोल लें। ये देखिए, हो सके तो टांगों को अपने सर की तरफ झुका लें जिससे कि आपका बैलेंस सही बना रहे। अब आप वापस आ जाएं, अपनी हिप को सपोर्ट करें। अब आपने धीरे धीरे वापस आना है, अपनी दोनों थाइस को जो है मुंह की तरफ लेकर आना है। ये देखिए, बिगिनर्स भी देख लें और योगा प्रैक्टिशनर भी देख लें। ये आगे अपनी छाती तक। अब आपने सपोर्ट को धीरे धीरे अपनी पीठ को नीचे टिका लेना है और अपने हाथों को सीधे करना है और फिर अपनी दोनों टांगों को भी सीधे कर लेना है। ये देखिए, इसी प्रकार से आपको करते रहना है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी साइड से भी सर्वांगासना का व्यू करके बता देता हूँ कि दूसरी साइड से कैसे दिखता है। तो चलिए, ये देखिए, सबसे पहले सीधे लेट जाएं। इस प्रकार से दोनों टांगों को फोल्ड करें, अपनी हिप को सपोर्ट करें एंड अपनी पीठ पर हाथ लगाएं। ये देखिए, इस प्रकार से अच्छे से सपोर्ट दें और आपके जो पाँव हैं उनको सीधा करने की कोशिश करें। इस प्रकार से ये हो गया हमारा सर्वांगासन। सर्वांगासन में जब भी आप होल्ड करें तो आपकी जो आंखों का जो फोकस है वो फोकस आपके अंगूठे पर टिका हुआ होना चाहिए। साइड स्प्लिट, रोटेट द लेग्स, स्ट्रेट बैक, स्ट्रेट एंड बैक। ये देखिए, इस प्रकार से आप कर सकते हैं जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये देखिए, रोटेट योर बोथ लेग्स इन अराउंड। ये आपकी हिप के लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये अब यहाँ पे मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, पैडलिंग। तो चलिए इस आसना के मैं आपको अब फायदे भी बता देता हूँ कि इस आसना के क्या क्या फायदे हैं। इस आसना को करने के फायदे ये हैं, सबसे पहले आपके दिल, दिमाग, फेफड़े और पेट के लिए अत्यंत लाभदायक है। ध्यान से सुन लीजिए, इस आसना को करने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलता है? हमारे दिल को, हमारे दिमाग यानी माइंड, फेफड़े, ओके, और पेट यानी स्टमक के लिए अधिक लाभकारी है। दृष्टि तेज होती है, हमारी जो देखने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। ओके, पेट में रुकी हुई वायु निकल जाती है, यानी कि हमारे जो गैस्ट्रिक रहती है वो निकल जाती है। ब्रह्मचर्य के लिए भी लाभदायक है और जिनको खाना खाने के बाद अफवारा आता है वे इस आसना को कर सकते हैं। अफवारे का अचूक इलाज, यानी कि खाना खाने के बाद पेट एकदम से फूल जाना। ओके, थोड़ा सा खाना खाते हैं लेकिन फिर भी फूल जाता है, तो उसके लिए यही आसन है कि आप सर्वांगासना को प्रतिदिन करें। धीरे धीरे वापस आएं। चलिए शुरू करते हैं लाभों के बारे में। और हाँ, लूज मोशन रिमूव होते हैं, दस्तों को रोकता है, पेट दर्द शांत रहता है, यानी कि आपके स्टमक पेन है उसको शांत करेगा, पेट दर्द शांत होती है। वायु से उत्पन्न सब रोग शांत होते हैं, यानी कि एयर डिसीज इज काम डाउन, यानी कि वायु से होने वाले जितने भी रोग हैं वे सभी शांत रहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ अपना बैक व्यू ऑफ सर्वांगासना। इस प्रकार से ये फ्रंट में दिखाई दे रहा है।
ओ, ये देखिए इस प्रकार से साइड स्प्लिट, स्ट्रेट स्प्लिट, बैक स्प्लिट, पैडलिंग, इस प्रकार से आपको करते रहना है। बेनिफिट्स: exercises the whole body, activates the thyroid gland and spine, augments the digestive power and cures bowel troubles. Okay. अब धीरे धीरे आप वापिस आ जाएं। इस प्रकार से ये देखिए, इस आसना को ये देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा अपनी बैक व्यू ऑफ सर्वांगासना कि सर्वांगासना में पीछे की तरफ से का दृश्य कैसे दिखाई देता है। सपोर्ट करें अपनी पीठ को, बम्स को, सपोर्ट को नीचे लेकर आएं और नीचे, थाइज को ऊपर करें, कम ऑन, धीरे धीरे इस प्रकार से। अब दोनों टांगों को ऊपर करें और सपोर्ट को और नीचे ले आए, जिससे कि आपका सर्वांगासन एकदम बिल्कुल सीधा आ रहे। ओके, तो चलिए इस प्रकार से आपने सर्वांगासन को करते रहना है। आप मेरे बाजू देख सकते हैं बिल्कुल नीचे फर्श के साथ लगे हुए हैं। अब दोनों साइडों को खोल लें, अपने दोनों पाँव को, ये देखिए इस प्रकार से इंटरक्रॉस करके भी खोल सकते हैं। इसके आपकी आंतों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। इस आसना में टांगे आगे पीछे, दाएं बाएं और चक्राकार हिलाने में आंतों को अधिक लाभ होता है। धीरे धीरे ही टांगों और कमर को उठाना है और धीरे धीरे ही वापस लेकर आना है। अब हम पैडलिंग करेंगे, डूइंग अ पैडलिंग वेरी फास्ट, जितने फास्ट हो सकते उतने फास्ट अपनी पैडलिंग को बढ़ाएं। इस प्रकार से अब आप बिना सहारे के करें। ये देखिए इस प्रकार से होता है सर्वांगासन बिना सहारे के। अपने पाँव को थोड़ा सा सर की ओर रखें, जिससे कि आपका बैलेंस बन सके। ये है एडवांस लेवल ऑफ सर्वांगासना। इस वीडियो में मैंने आपको टोटली सब कुछ बता दिया है। इस आसना के फायदे बता दिए, इस आसना के लाभ बता दिए, इस आसना की टेक्निक बता दी, जो योगा की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी बता दिया और जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बता दिया है। ओके, अब आपने धीरे धीरे वापस आना है। इस प्रकार से अपनी पीठ को आराम से लगा लेना है। इस आसना के पश्चात आपको सर्वांग आसना जरूर करना है। ठीक है, सॉरी, सर्वांगासना नहीं करना है, सर्वांगासना तो हमने कर ही लिया है। सर्वांगासना करने के पश्चात हमें सब आसना बिल्कुल जरूर करना है। ओके, इससे हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है, क्योंकि हमने फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा की हुई होती है इस आसना में। ओके, तो ये देखिए, ये था शवासना। शवासना में बिल्कुल लंबी और गहरी गहरी सांस भरें और ऐसा अनुभव करें कि आपका जितना भी स्ट्रेस डिप्रेशन है वो धरती में समा रहा है। आपके अंदर सिर्फ एक श्वास बची है। चलिए अब वापस आ जाए। ये हो गया हमारा शवासना। अब हम करेंगे प्राणायाम। मैं हर वीडियो में बताता हूँ प्राणायाम क्यों किया जाता है। ओके, ये देखिए इस प्रकार से आपने प्राणायाम को करना है। प्राणायाम मुद्रा एवं ज्ञान मुद्रा। इस प्रकार से हमें सर्वांगासना को प्राणायाम को 1 मिनट करें और शवासना को भी 1 मिनट तक करें। ओके, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास अंदर, श्वास बाहर,
breathe in, breathe out. Rub your hand and makes the feel heat, then touch your face and then open the eyes. अपने हाथों को आपस में रगड़ें, तब तक रगड़ते रहें जब तक इससे आग का अनुभव ना हो, हीट का अनुभव ना हो। इसी प्रकार से आपको इसे करते रहना है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, निरोग रहो। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोस्चर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देयर इज नो स्ट्रेट लाइन टू ग्रेटनेस। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।